Hello everyone, this is NCERT class 6 history chapter number 2 full हिंदी समरी। तो यहाँ पर हम आरंभिक मानव के बारे में पढ़ेंगे जो अर्लीस्ट पीपल थे। लास्ट चैप्टर में हमने हंटर्स और गैदरर्स के बारे में भी पढ़ा था। आखेटक और खाद्य संग्राहक के बारे में हम पढ़ चुके हैं और इसमें हम आरंभिक मानव मतलब अर्लीस्ट पीपल के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे रहते थे, उनका जीवन यापन का क्या स्रोत था, किन किन वस्तुओं का वो उपयोग करते थे, कहाँ कहाँ पर वो जाते थे, और इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसमें हम काल विभाजन मतलब समय को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये सब भी हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर है हमारा, जिसमें हम समरी ले रहे हैं और इस चैप्टर की फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक्स का सेकंड चैप्टर है वो मैं अपनी लास्ट वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। तो आरंभिक मानव की खोज में हम शुरू करेंगे। आखेटक जो थे, आखेटक हंटर्स और खाद्य संग्राहक गैदरर्स। उस आखेटक और खाद्य संग्राहक के जो समुदाय था, उस समुदाय के जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। उसके कई कारण थे, यहाँ पर नीचे दिए हैं कई कारण थे उसके। एक जगह ज़्यादा दिनों तक रहने से पेड़ पौधों फल तथा जानवरों का समाप्त या कम हो जाना। मतलब जब वो एक जगह ज़्यादा दिनों तक एक ही जगह पर टिके रहते थे तो वहाँ पर जब वो वहाँ पर रहेंगे तो उन्हें पेड़ पौधों से जो फल मिलते थे, फल फूल मिलते थे और जानवर जो मिलते थे, है ना, जिनसे वो अपनी ज़रूरत का चीज़ें लेते थे, तो वो एक ही जगह पर रहने से उस वहाँ के एरिया के जो फल थे, जानवर थे, वो सब नष्ट हो गए थे। इसलिए अब उन्हें दूसरी जगह जाना ही पड़ता था। इसलिए जो खाद्य संग्राहक और आखेटक थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। अगला कारण क्या बताया जा रहा है कि जानवर अपने शिकार या भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, पीछे पीछे लोग भी जाते थे। मतलब अब जो उनके पास जानवर थे उनके गाय, बैल, है ना, बकरी, भेड़, तो वो जो जानवर थे वो अपने शिकार के लिए और अपने भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। तो जब उनके जानवर जाते थे तो उन्हीं के पीछे पीछे वो लोग भी जाते थे, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। तीसरा कारण ये है कि जो मौसम के अनुसार मौसमी फल हैं, ठीक है, मौसम के अनुसार जो पेड़ पौधे होते हैं, फल फूल लगते हैं, तो वो इस्तेमाल उनका करते थे। लेकिन जब मौसम का मतलब प्रभाव ख़त्म होता था, दूसरा मौसम आता था, मौसम बदलता था, ठीक है, तो वो वहाँ से चले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। अगला यहाँ पर बताया जा रहा है कि बरसाती नदियों और झीलों के पास रहने वाले लोग अलग अलग मौसम में अलग अलग जगह अपने नाते, रिश्तेदारों, मित्रों से मिलने जाते थे। मतलब जो बरसाती नदियों और झीलों के पास लोग रहते थे, तो जब ज़्यादा बारिश होती थी, नदियाँ भर जाती थी, ठीक है, झीलों का पानी ज़्यादा भर जाता था, ज़्यादा हो जाता था, तो वहाँ से लोग हट जाते थे और वो अपने नाते रिश्तेदारों के मतलब जो उनके रिलेटिव्स थे उनके पास, अपने फ्रेंड्स के पास मिलने के लिए चले जाते थे। पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए जाते थे। कब बनाए जाते थे? एंशियंट टाइम में, पुराने समय में, ठीक है। जो आरंभिक मानव थे वो पत्थर से, लकड़ियों से और हड्डियों से औजार बनाते थे। औजारों का उपयोग, जब वो औजार किस किस चीज़ के बनाते थे? पत्थर के, लकड़ी के और हड्डियों के जो औजार बनते थे, उसका जो इस्तेमाल होता था वो फल फूल को काटने, हड्डी काटने, मांस को काटने, ठीक है, पेड़ों की छाल काटने, जानवरों की खाल उतारने, जड़ खोदने, वस्त्र सिलने तक के लिए भी किया जाता था, ठीक। तो औजार किस तरीके से बने थे? पत्थर के, लकड़ियों के और हड्डियों के। और उसका इस्तेमाल कैसा होता था? फल फूल काटने, हड्डियों को काटने, मांस काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए, ठीक है, और वस्त्र सिलने तक के लिए भी इन औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। जहाँ लोग पत्थरों और औजारों को बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे। मतलब जहाँ पर लोग जो हैं पत्थरों के जो औजार, ना, पत्थरों के औजार बनाते थे, पत्थरों से औजार बनाते थे, उन जगहों को, स्थल मतलब जगह, उस जगह को उद्योग स्थल कहते थे। कभी कभी इन स्थलों पर लोग ज़्यादा समय तक रहा करते थे, मतलब वहाँ रहते भी थे और
औजार भी बनाते थे। तो ऐसे स्थलों को आवासीय मतलब रहने का स्थान हो गया, और उद्योग स्थल मतलब जहाँ पर काम किया जा रहा है, ठीक है, औजारों को बनाने का काम किया जा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे, ठीक, जहाँ पर पत्थरों से औजार बनाए जाते थे। लेकिन जब वहीं पर एक ही जगह पर रहकर इन स्थलों पर लोग ज़्यादा समय तक रहा करते थे, जब वहाँ पर रहकर औजार बनाए जाते थे, तो ऐसे स्थल को आवासीय और उद्योग स्थल कहते थे। तो दोनों में डिफरेंस है। इसमें गुफा और कंदार जैसे स्थल होते थे। तो कौन कौन से? गुफा होती थी और कंदार जैसे स्थल होते थे, क्योंकि यहाँ बारिश धूप और हवाओं से राहत मिलती थी, ठीक है। तो गुफा होती थी, एक तरीके के कंदरा जैसे स्थल होते थे। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं जो हैं वो कहाँ पर मिलती हैं? विंध्य और दक्षिण के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं, जो नर्मदा घाटी के पास है। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि बारिश और धूप, ठीक है, बारिश धूप और हवा से बचने के लिए, ठीक है, तो वो लोग कहाँ पर कार्य करते थे? गुफाओं में और कंदरा में जैसे स्थानों पर, ठीक है। और ये जो गुफाएं हैं वो विंध्य और दक्षिण के पर्वतीय इलाके में मिलती है, जो कि नर्मदा घाटी के पास है। जब हमने इस चैप्टर को फुल पढ़ा था तो उसमें हमने पूरा स्थल पढ़ा था। तो पूरा स्थल का क्या अर्थ होता है? पूरा स्थल जहाँ पर प्राचीन समय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। और पाषाण उपकरणों के दो तरीकों से, मतलब जो पाषाण काल के उपकरण थे वो दो तरीकों से बनाए जाते थे। एक तो दबाव शल्क से और पत्थर को टकराकर। तो दबाव शल्क से किस तरीके से बनाए जाते थे? जैसे कि समझ लो, मान लो कि इस तरीके से हमें ये यहाँ पर इसमें एक औजार बनाना है इसका, तो जिस तरीके के जैसे भी शेप देनी है हमें, सपोज इसको इस तरीके की शेप देनी है और इतना ये पार्ट कट करना है, तो एक और मतलब पत्थर लाकर उसको उसके ऊपर रखा जाता था और इस तरीके से दबाव दिया जाता था। इस जगह पर दबाव दिया जाता था और ये वाला पार्ट कट हो जाता था। तो उसके बाद कट होने के बाद वो ये वाला बनता था, जो मैंने अभी लास्ट में बनाया है। ये इस तरीके से शेप काटनी होती थी और फिर वो इस तरीके से शेप बनता था। तो इसी के ऊपर एक और कोई इस टाइप का औजार, इस शेप का औजार लाकर दबाव दे रहता था, और पत्थर से पत्थर को टकराकर, तो पता ही चल रहा है कि पत्थर को जोर से दूसरे पत्थर पर मारकर, ठीक है, उपकरण बनाए जाते थे। कुरनूल गुफा जो है, कुरनूल गुफा से क्या मिलता है? राख के अवशेष। कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिलते हैं। आग का इस्तेमाल आरंभिक लोग प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कुरनूल जो गुफा है उससे राख के अवशेष मिले हैं, और कि मतलब वहाँ पर आग का इस्तेमाल होता था ज़रूर। तो आग का इस्तेमाल लोग किस लिए करते थे? मांस पकाने के लिए करते थे, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे। तो यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। मध्य तथा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से लगभग 12,000 साल तक का था, और इसे आरंभिक काल भी कहा जाता है। इसके 3 हिस्से हैं: आरंभिक, मध्य और उत्तर। मतलब आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% घटना इसी काल में घटित हुई है। तो 99% जो भी काम हुए होते थे, वो जितनी भी घटनाएं थी वो इसी काल में, मतलब पूरा पाषाण काल में हुई थी, जिसे आरंभिक काल भी कहा जाता था। मध्य पाषाण युग जो था वो 12,000 से 10,000 साल तक का था। उसमें क्या हुआ? इससे जो पहले का समय था, मध्य पाषाण युग से पहले का जो समय था वो थोड़ा, उस समय जो था वो ठंड वाला समय था। लेकिन मध्य पाषाण युग में
क्या हुआ, पर्यावरण में बदलाव आया, गर्मी बढ़ गई। ठीक है, गर्मी बढ़ने से जो वहाँ जो बर्फ़ थी वो पिघल गई, घास के मैदान बन गए वहाँ पर। और जब घास के मैदान बन गए तो हिरन, भेड़, बकरी आदि घास खाने वाले जानवर थे उनकी भी संख्या बढ़ गई। अब जब जानवरों की संख्या बढ़ गई तो जानवरों की संख्या के बढ़ने से क्या हुआ, जानवरों की संख्या के बढ़ने से उनके पीछे पीछे शिकारी आ गए जो ज़रूरत के अनुसार उन्हें पालने लगे थे। ठीक है, तो पर्यावरणीय बदलाव किस प्रकार से हुआ, जो बर्फ़ थी वो पिघली। ठीक है, गर्मी पड़ी, बर्फ़ पिघली, बर्फ़ पिघलने से जितना भी एरिया था वो उस पर घास उगी, घास के मैदान बन गए वो। और भेड़, बकरी, हिरन, ठीक है, घास खाने वाले जो भी जानवर थे उनकी संख्या बढ़ गई और उनको जानवरों के पीछे पीछे शिकारी आ गए जो ज़रूरत के अनुसार उन जानवरों को पालने लगे थे। अब हम पढ़ेंगे औजार के बारे में, मतलब उस काल के जो पुरापाषाण युग के जो औजार थे वो काफ़ी छोटे थे। ठीक है, उससे पहले के जो थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे, लेकिन पुरापाषाण युग के जो औजार थे वो काफ़ी छोटे थे। ये है मैक्रोलिथ, हाँ, और लघु पाषाण। मैक्रोलिथ और लघु पाषाण लकड़ियों या हड्डियों के ढेर लगे रहते थे। पुरापाषाण युग वाले औजार भी बनाए जाते थे और इस्तेमाल भी किए जाते थे। जो औजार होते थे वो बहुत छोटे होते थे। छोटे होने के कारण क्या होता था, वो हाथ में नहीं पकड़ पाते थे उनको, तो उनमें ये मुट्ठे लगाए जाते थे इस प्रकार से, और इस जगह से पकड़कर उसको इस्तेमाल किया जाता था। अगला है नवपाषाण युग। नवपाषाण युग की शुरुआत 10,000 साल पहले हुई थी। तो इसकी शैल चित्रकला के बारे में पहले हम याद रखेंगे। नवपाषाण युग की शुरुआत 10,000 साल पहले हुई थी, तो इसकी चित्रकला के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो चित्रकला थी, ठीक है, वहाँ पर कैसी थी, गुफाओं की दीवारों पर चित्र मिले थे। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्र, मतलब बिल्कुल एकदम ऐसा लगता था कि जीवित हो, ऐसा चित्रण किया गया था। और इसमें मध्य प्रदेश, दक्षिण और उत्तर प्रदेश में ऐसी गुफाएं मिली हैं। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। पुरापाषाण युग के दौरान कौन होते थे, शुतुरमुर्ग, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिच। ठीक, वो होते थे, जो कि महाराष्ट्र के पटना पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो उस समय कौन होते थे, शुतुरमुर्ग। और इनके कुछ जो छिलके थे, जो अंडों के अवशेष, अंडों के जो छिलके थे, उन पर चित्रांकन भी मिलता है। चित्रांकन मतलब उस पर कोई ना कोई आर्ट की जाती थी। ठीक है, कुछ ना कुछ आर्ट की जाती थी, और उन चित्रों से मनके भी बनाए जाते थे। मनके का अर्थ होता है बीड्स। मनके बनाए जाते थे जिनसे आजकल हम मालाएं पहनते हैं, बीड्स से बनी हुई मालाएं पहनते हैं। तो ऑस्ट्रिच के जो छिलके होते थे वो हार्ड शेल से उसके, तो उससे बीड्स बनाए जाते थे। हुस्गी क्या था, हुस्गी एक जगह का नाम था। ठीक है, हुस्गी में पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं। ठीक है, कुछ पुरास्थलों से कई प्रकार के औजार भी मिले, और कुछ पुरास्थल जो थे वो झरनों के निकट होते थे, और अधिकांशतः चूना पत्थर के बनाए जाते थे। ठीक है, तो जो हुस्गी में जो औजार बनाए जाते थे वो थे चूना पत्थर के। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़े थे कि जो औजार बनाए जाते थे वो हड्डियों के थे, लकड़ियों के थे, है ना, और पत्थरों के थे। लेकिन हुस्गी में, पुरापाषाण युग में, ठीक है, हुस्गी में चूना पत्थर के औजार बनाए जाते थे। ठीक है।